रितु, थक गया हूं मैं तुमसे, तुम्हारी नौटंकी सुन सुनकर। तुमसे एक भी घर का काम ढंग से नहीं होता। करती क्या हो दिन भर? एक छोटा सा बच्चा, उस पर भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। आलोक जैसे ही ऑफिस से आया, अपने बेटे आयुष को रोता देख अपनी पत्नी रितु पर चिल्ला पड़ा। आलोक की बातें सुन रितु को बहुत बुरा लगा। आलोक, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या पता मैं दिन भर क्या करती हूँ? ऑफिस से देखने आते हो, ऊपर से एक छोटा बच्चा है। अकेले कितना मुश्किल होता है घर के काम करने के साथ साथ बच्चा संभालना, तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ हाँ, तुमने तो बहुत अनोखा काम किया है ना, बच्चा पैदा करके। मेरी माँ ने भी 4-4 बच्चों को एक ही साथ संभाला है, पूरे घर का काम करते हुए। और ये क्या, मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए बोले थे ना, एक भी कपड़े नहीं धुले हैं तुमने। कहते हुए गुस्से में आलोक अपने सारे कपड़े उठाकर बेड पर फेंक देता है। आलोक, आज सुबह से मेरे बदन में दर्द है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए कपड़े नहीं धुले हैं। और वैसे भी और भी कपड़े हैं जो धोकर मैंने प्रेस करके अलमारी में रखे हैं, तुम वो पहन लेना। ये सारे कपड़े मैं कल धो दूंगी। बस करो रितु, दिन रात बस तुम्हारे बहाने ही सुनता रहता हूँ। नहीं होते तुमसे काम तो साफ साफ बता दो, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। समझ में नहीं आता, सुबह 8 बजे तक खाना भी बन जाता है, फिर भी पूरे दिन ये करती क्या रहती है? एक ढंग के कपड़े भी इससे साफ नहीं होते हैं, एक काम ढंग का नहीं होता है। खुद से बड़बड़ाते हुए आलोक गुस्से में घर से बाहर चला गया। आलोक की बातें सुनकर रितु रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज सच में उसके बदन में दर्द हो रहा था, बुखार सा लग रहा था। इतना के बावजूद भी आलोक ने एक बार भी रितु के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऊपर से 10 बातें सुनाकर चला गया। और ये आलोक का आए दिन का था। आज तो खैर रितु की तबीयत सही नहीं थी। तबीयत नहीं भी खराब हो तो रितु चाहे कितना भी घर का काम कर ले, आलोक को कभी उसका काम दिखाई ही नहीं देता था। वो बस अपनी माँ की सुनी सुनाई बात बोलता कि दिन भर करती क्या हो, दिन भर सोती ही रहती हो। असल में आलोक शादी के बाद रितु को लेकर बाहर ही रहता था। इनका 1 साल का बेटा भी था, आयुष। आलोक जितनी बातें रितु से नहीं करता, उतनी बातें तो वो फोन पर अपनी माँ से करता रहता। या ऐसा कह सकते हैं कि आलोक की माँ को पता रहता कि आलोक 7 बजे घर आ जाएगा, तो जैसे ही आलोक घर आता थोड़ी देर में उसकी माँ का फोन भी आ जाता। बस आलोक माँ से लगातार फोन पर बातें करता रहता। एक एक हालचाल उन्हें पता होनी चाहिए, यहाँ तक कि आलोक और रितु के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है वो भी उनकी जानकारी में होना चाहिए। आलोक भी छोटी से छोटी बातें अपनी माँ को बताता रहता और बाद में आलोक की माँ वो सारी बातें अपनी बेटियों को, रिश्तेदारों को, सबको बताती कि मेरा बेटा बहू से बहुत परेशान है, एक ढंग का काम नहीं करती है, पता नहीं क्या देखकर क्या सीख कर आई अपने मायके से, क्या इसके माँ बाप ने सिखाया है, जो कहीं ना कहीं से रितु के कान में पता जरूर चल जाता और रितु को बहुत दुख होता। सास को क्या बोले जब पति ही उसकी बेइज्जती करने पर तुला हुआ था। और सबसे बड़ी चिढ़ रितु की ये भी थी कि बात बात पर आलोक अपने माँ की ही बोली बोलता कि मेरी माँ ने भी 4-4 बच्चे पाले हैं, घर का काम किया है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, और तुमने एक बच्चा संभालते हुए घर नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी बेचारी रितु मजबूर थी, लड़कर झगड़ कर रो कर रह जाती। करे तो करे क्या? उसे ऐसा लगता शायद इस परिवार को अपनी अहमियत बताते बताते अगर वो मर भी जाए फिर भी वो नाकाम रहेगी। कभी कभी तो ऐसा मन करता कि घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जाएगी तो जाएगी कहाँ? बस एक औरत की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसकी औलाद। अपने 1 साल के छोटे मासूम से बच्चे का मुंह देखकर बार बार रितु खुद को रोक लेती। आलोक रात को लेट घर आया, अभी भी गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। रितु ने जब आलोक के आगे खाना रखा तो सब्जी थोड़ी तीखी निकल गई।
तीखी निकल गई या आलोक को बहाना चाहिए था। गुस्से में थाली उठाकर उसने फेंक दिया और चीखते हुए बोल पड़ा, तुम्हें एक काम ढंग से नहीं आता है? सुबह शाम 2 ही रोटी खाता हूं, वो भी तुम ढंग से नहीं दे सकती हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम करते क्या हो पूरे दिन। तुमसे ढंग का खाना तक नहीं बनाया जाता। सोते सोते मोबाइल देखते देखते तुम बोर नहीं होती हो। एक तो ऋतु बीमारी में भूखी प्यासी रात के 11 बजे तक आलोक का इंतजार कर रही थी और खाना देने पर आलोक ने खाना उठाकर फेंक दिया और उसे इतना भला बुरा बोला कि बेचारी ऋतु रो पड़ी। आलोक बिल्कुल ही अलग था, सारे मर्दों से अलग था। वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझकर एक काम वाली समझता था, जो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम कर ले, बच्चे देख ले, उसे टाइम पर चाय पानी खाना नाश्ता दे दे, उसके कपड़े धो दे, घर की सफाई कर दे और उसे जब जब उसकी ज़रूरत महसूस हो वो उसे भी खुश रख सके। बस यही सोच थी आलोक की और ऋतु भी उसके हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश भी करती। लेकिन आज जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी आलोक का ऐसा व्यवहार था, तो अब ऋतु के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। आखिर कोई कितना बर्दाश्त करे? बर्दाश्त करने की कोई क्षमता होती है? आलोक के खाना फेंक देने पर ऋतु ने भी खाना नहीं खाया और भूखी ही सो गई। पूरी रात रोती रही। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से आलोक का व्यवहार उसके लिए दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था। तो ऋतु के दिमाग में भी बार बार एक ही बातें आ रही थी कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। ऐसे तो आलोक दिन पर दिन उसके साथ और बुरा व्यवहार करता चला जाएगा, उसकी इज्जत कौड़ियों के बराबर नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे अपनी इज्जत मान सम्मान अपने स्वाभिमान के लिए कुछ करना पड़ेगा। पूरी रात ऋतु परेशान रही और आखिरकार को सोचते हुए उसने खुद से एक फैसला लिया। 2 दिन बाद संडे था। संडे की सुबह सुबह ऋतु 6 बजे आलोक से ये कह के घर से बाहर चली गई कि उसकी एक फ्रेंड की तबीयत बहुत ख़राब है, वो सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, इसलिए वो उसे देखने जा रही है। ऊपर से उसने बच्चे को भी घर पे छोड़ दिया, ये कहते हुए कि 1 घंटे में ही वापस आ जाएगी। आलोक को भी लगा कि चलो इसी बहाने घर में थोड़ी शांति तो रहेगी ना। बच्चे का क्या है, वो तो वैसे भी 9 बजे से पहले उठने वाला नहीं है। लेकिन ये आलोक की सबसे बड़ी गलत सोच साबित हुई। आलोक ने सोचा संडे है, आराम से 10 बजे तक सोकर उठूंगा। लेकिन 6 बजे ऋतु के घर से निकलते ही करीब 1 घंटे के बाद ही आयुष उठ गया और माँ को ना देख रोने लगा। आयुष के रोने से आलोक की नींद खराब होने लगी। वो बार बार आयुष को पकड़ पकड़ के दबाकर सुलाता अपने पास, लेकिन आयुष छोटा बच्चा भला कहाँ सोने वाला। माँ को ना देख और भी रोने लगा। ऊपर से भूख लगी थी वो अलग से। जब काफ़ी देर तक आयुष को संभालते हुए आलोक परेशान हो गया तो उठकर दूध की बोतल ले आया। दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद आयुष शांत रहा तो आलोक की जान में जान आई। उसने मोबाइल लगाकर आयुष के आगे रख दिया और फिर से सो गया। लेकिन आयुष ठहरा छोटा बच्चा, चैन से कहाँ बैठने वाला। वो कभी आलोक के ऊपर खेलता तो कभी उसके ऊपर बैठ जाता, कभी कूदता रहता, कभी चिल्लाने लगता, कभी कभी रोने लगता। बस सब मिलाकर ये हालत हुई कि 8 बजते बजते आलोक चिढ़कर उठ बैठा। 10 बजे तक सोने का सपना ही रह गया। फिलहाल तो उठते ही आलोक को चाय की लत लगी और ऋतु तो घर में थी नहीं। चाय भी खुद ही बनाना था, इसलिए आयुष को गोद में लेकर वो किचन में गया, खुद के लिए चाय बनाया। फिर आराम से सोफे पर बैठ चाय पीते हुए मोबाइल देखने लगा कि तभी फिर से आयुष रोने लगा। 2 घंटा हो गया था, शायद उसे भूख लगी थी। आलोक फिर से भागकर आयुष की बोतल लाता है और उसे दूध पिलाने लगा। सब कुछ करते करते 9:30 बज गए। अब आलोक को भी भूख लगी थी, कुछ खाने को चाहिए, लेकिन घर में ऋतु तो है नहीं, फिर नाश्ता कहाँ से मिलेगा। और आलोक को तो कभी कुछ बनाने की आदत थी ही नहीं।
ऊपर से आयुष, उसे छोड़कर किचन में जाना भी मुश्किल था। कैसे जाए, कैसे काम करे, कैसे कुछ खाने के लिए बनाए। घड़ी में देखा 10 बजने वाले थे। उसे लगा रितु बस आने ही वाली होगी, तब तक बिस्किट नमकीन खाकर ही गुजारा कर लेता हूँ। सोचते हुए आलोक बिस्किट नमकीन खाकर फिर से मोबाइल में घुस गया। और इधर फिर से थोड़ी देर बाद आयुष रोने लगा। अब आलोक परेशान होने लगा था। बार बार आयुष को संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। देखते देखते 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, लेकिन रितु का कोई अता पता नहीं था। अब आलोक गुस्से में बौखला गया था। बार बार रितु को फोन लगाता, लेकिन रितु फोन नहीं उठा रही थी। एक तो रितु फोन नहीं उठा रही, ऊपर से आलोक को भूख लगी थी, और ऊपर से आयुष बार बार रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। ये सब कुछ आलोक की सोच के विपरीत था। 12 बज गए, उसे ना कुछ खाया था, ना नहाया था, ना घर की साफ सफाई हुई थी, और ना ही खाना बना था। कुछ भी काम नहीं हुआ था। और अगर वो कुछ काम करने के लिए सोचता तो आयुष उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था। तुरंत रोने लगता, चिल्लाने लगता। बड़ी मुश्किल से तो बस आलोक अपने लिए चाय बनाता और चाय पर चाय पीता रहा, और उतने ही गुस्से में बार बार रितु को फोन लगाता रहा। कितनी भी घंटी जाती, रितु फोन ही नहीं उठाती। रितु के लिए आलोक का गुस्सा पल पल बढ़ता जाता, और गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि आयुष को भी डांट लगा दिया। अपने गुस्से के आगे आलोक ने 1 साल के छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। आलोक की डांट सुन आयुष और भी रो पड़ा, और फिर मजबूर होकर आलोक को आयुष को चुप कराना पड़ा। सब मिलाकर आलोक की हालत ऐसी हो गई थी कि 3 बजते बजते वो पागल हो गया था। गुस्से में पूरा दिमाग हिल गया था। ऊपर से आज संडे था। आलोक की माँ को भी पता था कि आज आलोक घर पे है। सुबह से कम माँ का 10 बार फोन आ चुका था, लेकिन 10 मिनट भी आलोक अपनी माँ से बात नहीं कर पाया। जब बार बार आलोक की माँ का फोन आता रहा तो आखिरकार आलोक ने एक बार चीखते हुए अपनी माँ से भी बोल पड़ा, क्या है माँ, लगातार फोन पे फोन लगाई जा रही हो, टाइम नहीं है ना, बात नहीं कर पा रहा हूं ना। अब मुझे एक बार भी फोन मत करना, परेशान मत करना, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। गुस्से में कहते हुए आलोक ने फोन काट दिया। आलोक के लिए सबसे बड़ी आफत था आयुष के चलते वो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से तो जाकर आयुष रोते रोते 1 घंटे के लिए सोया। आयुष के सोते ही आलोक भी बेड पर तुरंत ही गिरकर खर्राटे भरने लगा। बुरी तरह से थक गया था, भूख लगी थी, लेकिन खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। पूरे दिन में यही 1 घंटा था जो आलोक को ऐसा मिला था जिसमें उसने चैन की सांस ली थी, आराम से सोया था। अभी उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई कि बीच में ही आयुष उठकर रोने लगा। आलोक ने घड़ी देखा, शाम के 4 बज गए थे। रितु का कहीं भी पता नहीं था, और न ही वो फोन उठा रही थी, न मैसेज का जवाब दे रही थी। समय के साथ साथ आलोक का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते रात के 8 बज गए थे। अब आलोक रितु के लिए परेशान हो गया। परेशानी के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। करीब 9 बजे जाकर रितु आई। रितु को देखते ही आलोक गुस्से में उसके ऊपर बरस पड़ा। रितु, ये क्या बदतमीजी है, तुम सुबह के 6 बजे की निकली हो ये बोलकर कि 1 घंटे में आ जाओगी, और आ रही हो तुम रात के 9 बजे। शर्म नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा घर पे अकेले हैं। पूरे दिन मैं बच्चे को लेकर पागल हो गया। बिना खाए पिए मैं पूरे दिन पड़ा रहा, थक गया, मैं पागल कर दिया इस लड़के ने। रितु शांति से आलोक की सारी बातें सुनती रही। जब आलोक चुप हुआ तो रितु बोली, आलोक, आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, तुम ऑफिस भी नहीं गए, फिर कैसे थक गए? और रही बात बच्चे की, तो वो छोटा बच्चा है, वो क्या परेशान करता है, वो तो खा पी के पड़ा रहता है। फिर तुम्हें कैसे परेशान किया उसने? ऊपर से तुमने खाना भी नहीं बनाया, घर की सफाई भी नहीं की, यहाँ तक कि तुमने बच्चे का कपड़ा तक नहीं बदला है, सुबह का ही कपड़ा पहना हुआ है। और खुद की हालत देखो, क्या बना रखी है तुमने, ये घर की क्या हालत बना रखी है। किए क्या हो दिन भर तुम? बस सोए रहे, मोबाइल देखते रहे,
एक छोटा सा बच्चा और घर नहीं संभाला गया तुमसे एक दिन? काफी गुस्से में बोली रितु। रितु की बात सुन आलोक समझ गया, हो ना हो ये सब रितु मुझे समझाने के लिए कर रही है। अच्छा रितु, अब मैं समझ गया, तो तुम मुझसे बदला निकाल रही थी? नहीं आलोक, मैं तुमसे बदला नहीं निकाल रही थी। मैं तुम्हें बस एहसास कराना चाहती थी कि जो तुम रोज रोज अपनी माँ की तरह मुझे ताने मारते हो कि मैं दिन भर करती क्या हूँ, आज तुम्हें समझ में आया कि मैं दिन भर करती क्या हूँ। तुम एक बच्चे के साथ इतना परेशान हो गए कि शाम तक पागल हो गए, बिना घर का कोई काम किए। और मैं बच्चे को संभालते हुए, घर का सारा काम करते हुए, तुम सबके नखरे उठाते हुए भी पागल नहीं होती हूँ। ऊपर से शाम होते होते तुम लोगों की 4 बातें भी सुनने को मिलती हैं मुझे। बुरा नहीं लगता है? इंसान नहीं हूँ मैं? मुझे भी तकलीफ होती है जब ऑफिस से आकर तुम मुझसे कहते हो कि मैं दिन भर करती क्या हूँ। अब जाकर आलोक को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि बच्चे के साथ घर का सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब आलोक नॉर्मल होते हुए बड़े ही प्यार से रितु से कहता है, रितु, मैं आज तक अपनी माँ की बातों को सुनकर तुमको बहुत भला बुरा बोल चुका हूँ, लेकिन आज जब खुद के ऊपर सारा काम पड़ा तो तब जाकर मुझे समझ में आया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ऊपर से सुबह शाम मैं खुद घर के कामों में तुम्हारी मदद करूँगा। फिलहाल के लिए मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो, मैं आयुष को संभाल लूँगा। हाथ जोड़ते हुए बेचारा बनकर बोल पड़ा आलोक। अचानक से आलोक का बदला हुआ रूप देख और बच्चे की तरह खाना मांगता देख मुस्कुरा पड़ी रितु और सीधे जाकर किचन में खाना बनाने लगी, क्योंकि भूख रितु को भी लगी थी। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिलहाल अब रितु की जिंदगी बदल चुकी थी। अब आलोक उसका घर के कामों में जितना हो सके मदद करता था और सबसे बड़ी बात, उसे समझने लगा था।